यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार केदारनाथ पहुंचे योगी आदित्यनाथ। सीएम त्रिवेंद्र भी साथ में मौजूद। केदारनाथ की संध्या आरती में शामिल हुए दोनों ही मुख्यमंत्री। कल कपाट बंद होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोनों मुख्यमंत्री कल सुबह बाबा केदारनाथ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ पहुंचकर दर्शन पूजन के बाद उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे। केदारनाथ पहुंचकर सीएम योगी ने कहा कि देवभूमि को मेरा प्रणाम। सीएम ने कहा कि 11-12 साल बाद केदारनाथ आने का मौका मिला। सीएम योगी को सीएम त्रिवेंद्र ने चल रहे विकास कामों की दी जानकारी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में आज अन्नकूट का आयोजन किया गया। अन्नकूट में आज रामलला को 56 भोग अर्पित किए गए। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि 56 भोग की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। भगवान के अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी और उसके दूसरे दिन मां कौशल्या ने भगवान राम को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया था। ब्रज में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। मथुरा में आज सभी मंदिरों में गोवर्धन महाराज को अन्नकूट का भोग लगाया गया। मथुरा में गोवर्धन के मुखारविंद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। चित्रकूट में दिवाली नृत्य में लाठी का इस्तेमाल मार्शल आर्ट से कम नहीं है। इसका रोमांच दिवाली के दूसरे दिन देखने को मिलता है। बुंदेलखंड में दीपावली का त्योहार काफी रोमांचक होता है। यहां परंपरागत दिवाली नृत्य ने धूम मचाई है। जौनपुर के बरैया काजी गांव में जमीन विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़े। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। लोग छत पर चढ़कर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। घटनास्थल पर पुलिस बल को तैनात किया गया। ब्रज में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व। मथुरा में आज सभी मंदिरों में गोवर्धन महाराज को अन्नकूट का भोग लगाया गया। मथुरा में गोवर्धन के मुखारविंद मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बुंदेलखंड में दीपावली का त्योहार काफी रोमांचक होता है। यहां परंपरागत दिवाली नृत्य ने धूम मचाई। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को बचाया था, तब ब्रजवासियों ने यही दिवाली नृत्य किया था। ललितपुर के बुंदेलखंड की लोक नृत्य कला की अपनी अलग ही पहचान है। दिवाली के मौके पर ग्रामीणों ने नृत्य प्रस्तुति कर लोगों का मन मोह लिया। दरअसल बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मोनिया नृत्य कार्यक्रम गांव-गांव में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। जालौन के कुसमिलिया में जुआ खेलने की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। 24 लोग गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में अगवा किए गए बच्चे को पुलिस ने 3 घंटे में सकुशल बरामद किया। आशियाना थाना क्षेत्र में 6 साल का बच्चा प्रिंस लापता हो गया था। बच्चे को ले जाने वाली महिला सोनम रावत को पकड़ा गया। कानपुर देहात में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा। हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवी पूजन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। 2022 से पहले बीएसपी संगठन में बड़ा फेरबदल। भीम राजभर को बनाया गया। यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली को उनके पद से हटाया गया। नीतीश कुमार 7वीं बार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। कल सुबह शपथ ग्रहण समारोह। सुशील मोदी के डिप्टी सीएम पद पर तलवार। कानपुर में मासूम की हत्या पर योगी सरकार सख्त। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिया संज्ञान। कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। अपराध करने वाले मनुष्य नहीं, हिंसक पशु, ये कहा। उत्तराखंड में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। कहा, किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार कर रही बेहतर काम। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के बयान पर प्रीतम सिंह का पलटवार। बोले, मैं भी हूं एक किसान, मेरी आमदनी में नहीं हुआ कोई इजाफा। चार धामों में से एक गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद। आज अन्नकूट के अवसर पर दोपहर 12:15 बजे शीतकाल के लिए बंद हुए कपाट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का
लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गेहूं के बीज का भी वितरण किया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा दरबार में अन्नकूट की झांकी सजाई गई। दिवाली के दूसरे दिन आराध्य देवों को कूटे अन्न से बनाए गए 56 प्रकार के पकवान का भोग अर्पित किए गए। देवरिया सीट पर उपचुनाव के बाद बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी रहे अभय नाथ त्रिपाठी ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ में एसपी सांसद आजम खान की बहन को आवंटित मकान के मामले में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद नगर निगम कोई कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते केस पर कांग्रेस की सरकार को एहतियाती कदम उठाने की नसीहत। कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जम्मू कश्मीर में सीज फायर उल्लंघन में शहीद उत्तराखंड के लाल को बीएसएफ हेडक्वार्टर पर दी गई श्रद्धांजलि। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को आज उत्तराखंड लाया जाएगा। संत कबीर नगर में कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत। कार में सवार लोग लखनऊ से देवरिया जा रहे थे। बागपत से हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। दीपावली के मौके पर एक युवक परिजनों के साथ हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आया। गाजियाबाद के गोविंदपुरी पुलिस चौकी के बाहर खड़े वाहनों में लगी अचानक आग, जिसमें कई वाहन जलकर खाक हो गए। ये वाहन चौकी में जब्त करके रखे गए थे। गोंडा के करनैलगंज में सब्जी मंडी में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। खीरी के सिंघा कला में पटाखों पर बैन को एक व्यापारी ने दी चुनौती। पटाखे बैन होने पर व्यापारी पिस्टल से फायरिंग करता हुआ नजर आया। अमरोहा में हथियार बंद बदमाशों ने जूता कारोबारी के घर में घुसकर लूटपाट की। विरोध करने पर जूता कारोबारी अरविंद कुमार को गोली मारी। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में कपड़ा बाजार में एक दुकान में लगी आग। पास की 2 और दुकानें आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरदोई में पुरानी रंजिश में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच 1995 में हुए हत्याकांड को लेकर रंजिश चली आ रही थी। बहराइच में दीपोत्सव के दौरान लगी भीषण आग। 2 घर जलकर खाक। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा के फलसीमा जंगल में लगी आग से एक ग्रामीण चपेट में आया। ग्रामीण को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर लगने वाले मेले में बेचे गए घोड़े और खच्चर। कोरोना के चलते बाजार में खरीद के लिए कम लोग आए। दिल्ली और आसपास के पर्यावरण पर दीपावली में हुई आतिशबाजी का बुरा असर। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर। बारिश ने पहुंचाई थोड़ी राहत। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के पार। शुक्रवार को देश में 44,684 नए मामले सामने आए। भारत के खिलाफ नहीं थम रही पाकिस्तान की साजिश। घुसपैठ की कोशिश में लॉन्च पैड पर 300 आतंकी तैयार। बीएसएफ ने कहा, हर चुनौती के लिए तैयार। बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पर निशाना। कहा, दक्षिण चीन सागर में विस्तारवाद से कम हो रहा विश्वास। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के पथरी गांव में रुपयों की लेनदेन में 2 युवकों के बीच मारपीट हुई। एक युवक ने दूसरे युवक को मारी गोली। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। फिरोजाबाद में आतिशबाजी के चलते 2 अलग अलग क्षेत्रों में लगी आग। पहली घटना सुहाग नगर की, जबकि दूसरी घटना लाइन पार्क थाना क्षेत्र की। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। टेस्ट रिपोर्ट सही आने पर खिलाड़ियों ने शुरू की प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने बुमराह और शमी को दी चुनौती। कहा, शॉर्ट गेंद से नहीं लगता डर। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राम सेतु का पोस्टर हुआ जारी। पोस्टर में अक्षय कुमार दमदार लुक में दिख रहे हैं।